सलाम दोस्तों, सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। देखिए, बाइबल में जब हम देखते हैं पुराने नियम में यरूशलेम का बहुत ही महत्व है। यरूशलेम जो शहर है उसके बारे में अनेक बार हम पढ़ते हैं। भजन संहिता में हम देखते हैं जो 48वां भजन संहिता है वो कोरह के पुत्र ने लिखे हुए उन्होंने रचा हुआ एक भजन संहिता। उसके पहले आयत में वो परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की गुणगान गाते हैं, लेकिन उसके दूसरे आयत में वो यरूशलेम नगर के गुणगान गाते हैं। वो वहाँ पे सियोन पर्वत कर कर यरूशलेम को पुकारते हैं और यरूशलेम के उस महिमा का वर्णन करते हैं। हम जब आगे की ओर देखते हैं राजाओं के टाइम पे क्या होता है, शलोमोन राजा जो है, सुलेमान राजा, वो परमेश्वर का जो भवन है, जो मंदिर है, वो यरूशलेम में बनाता है। उसके बाद जब हम देखते हैं एजरा नबी के पुस्तक पहले अध्याय के पहले आयत से लेकर चौथे आयत में, वहां पे हम कुसरू नामक एक राजा को देखते हैं। वो परमेश्वर को मानता नहीं था, वो प्रभु को जानता नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसके दिल में काम करता है और वो इस प्रकार कहता है कि हर यहूदी जहाँ कहीं भी है, आप यहूदा में यरूशलेम में वापस चले जाओ और यरूशलेम नगर में जाकर वहाँ पे परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाओ। फिर बाद में जब हम आगे पढ़ते हैं दानियल के पुस्तक पे, वहाँ पे हम देखते हैं कि दानियल बाबिलोन में है, वो बाबेल में है, लेकिन वहाँ पे वहाँ बैठकर जब प्रभु के और देखने के लिए जब वो प्रार्थना करने बैठता है, तो वो उसके कमरे में जो खिड़कियां है, खिड़कियों को देखता है और उसमें से वो खिड़की जो यरूशलेम की ओर है, उस खिड़की को खोलता है, यरूशलेम की ओर देखकर वो प्रार्थना करने लगता है। तो देखिए, इस प्रकार यरूशलेम के बहुत महत्व को हम पुराने नियम में देखते हैं। अगर बात ऐसे है तो जो इज़राइल को छुड़ाने वाला, इज़राइल का जो मसीहा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रभु यीशु का जब जन्म होता है, तो क्या प्रभु यीशु को जन्म यरूशलेम में नहीं लेना चाहिए था? जरूर। जब अगर हम ये पैटर्न को देखें तो प्रभु यीशु का जन्म यरूशलेम में ही होना था, फिर बेतलेहम में क्यों हुआ? बेतलेहम क्या है? देखिए, प्रभु यीशु के जन्म से पहले 700 साल पहले एक भविष्यवक्ता था इज़राइल में जिसका नाम था मीका। और मीका नबी के पुस्तक जब हम पढ़ते हैं उसके 5वें अध्याय के दूसरे आयत में, एक दिन मीका नबी जो है वो बेतलेहम की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे बेतलेहम, तो सबसे छोटा नगर है, तू तो बस छोटा है, तुझ में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक दिन तेरे अंदर से राजाओं का राजा, इज़राइल का छुड़ाने वाला मसीहा तेरे अंदर पैदा होगा। तो ये जो भविष्यवाणी है, देखिए बेतलेहम यरूशलेम के चारों तरफ, यरूशलेम एक पर्वत के तट पर एक ऐसा एक नगर था सुंदर सा, और उसके चारों तरफ छोटे छोटे गांव थे। उन गांवों में से एक छोटा सा गांव था बेतलेहम। ये चारों तरफ जो छोटे छोटे गांव है, इनका जो रोजगार जो है वो इस यरूशलेम के आधारित था, लेकिन बेतलेहम कुछ भी नहीं था उन सबके कंपैरिजन में। बेतलेहम कुछ भी नहीं है। लेकिन ये भविष्यद्वक्ता कहता है कि आज तो सब लोग तुझे तुच्छ मानते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मसीहा तुझ में जन्म होगा और सब लोग तुझे जानेंगे, तो बहुत फेमस हो जाएगा। अब देखिए, जब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु को जन्म लेने का समय आता है तो परमेश्वर उस भविष्यवाणी को पूरा करता है। कौन सी भविष्यवाणी? उस भविष्यवाणी, उस प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने एक जमीन के साथ किया, एक जमीन के साथ, एक इंसान के साथ नहीं। सोच कर देखिए भाई और बहनों, आपके और मेरे साथ जो परमेश्वर ने वायदा किया है, क्या वो पूरा नहीं करेगा? देखिए, इस वायदे को पूरा करने के लिए क्या होता है, मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि यूसुफ रात को सपना दिखता है और उस सपने में परमेश्वर का स्वर्गदूत उतर आकर यूसुफ से कहता है कि यूसुफ, मैं जानता हूँ तेरे मन में क्या विचार है। मरियम को तिरस्कार मत करना, वो गर्भवती है, सही बात है, लेकिन वो पवित्र आत्मा से हुआ है, इसलिए तू उसको अपने पास ले आना। तो सुबह उठकर वहाँ पे हम पढ़ते हैं, यूसुफ जाकर मरियम को अपने घर ले आता है। उसका घर कहाँ पे है? वहाँ लिखा है उस अध्याय में कि उसका घर नजरेत में है, नाजरेत। देखिए, जब ये बच्चा बड़ा होता है, इस बच्चे को लोग बुलाएंगे यीशु नासरी। तो यीशु को नाजरेत में जन्म लेने से कोई प्रॉब्लम भी तो नहीं था, क्योंकि वैसे भी उसको यीशु नासरी ही बुलाने वाले हैं।
लेकिन जब समय आता है यीशु को पैदा होने के लिए, परमेश्वर कहता है नहीं, ये सही नहीं है, ये नज़रेत में इसका जन्म नहीं होना चाहिए। लेकिन यूसुफ और मरियम नज़रेत में खुश है, वो कहीं जाने का नाम ही नहीं लेते। तो परमेश्वर वहाँ पे क्या करता है, उस बाइबल में उस अध्याय में लिखा हुआ लूका रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे दूसरे अध्याय में उस टाइम का जो रोमी साम्राज्य के ऊपर जो सम्राट है उसका नाम लिखा हुआ है ऑगस्टस कैसर। और वो जो ऑगस्टस कैसर जो रोमी साम्राज्य के लोग थे वो बहुत घमंडी थे। तो परमेश्वर उनके घमंड को ही इस्तेमाल करता है। ऑगस्टस कैसर के अंदर प्रभु ऐसे डालता है कि चल तेरे जितने प्रजा है उनकी गिनती ले ले, तो वैसे भी तो घमंडी है, इस्तेमाल किया प्रभु ने। तो ऑगस्टस कैसर के अंदर ऐसे है, चलो मेरे प्रजा में कितने लोग हैं गिनती ले लेते हैं। और फिर दूसरे आयत में हम पढ़ते हैं वो एकदम से आज्ञा देता है कि हर इंसान अपने अपने गांव चला जाए बस इसी वक्त, क्योंकि मुझे रजिस्ट्रेशन करना है तुम्हारे नाम का। अब जैसे नज़रेत तक ये जो वाणी है, इस आज्ञा है, राजा का आज्ञा, सम्राट का आज्ञा जब पहुंचता है यूसुफ के कानों में, जब ये आवाज़ आती है, यूसुफ डर जाता है। वो मरियम की ओर देखता है, अरे ये तो गर्भवती है, अब मैं इसको लेके कैसे जाऊं। देखिए बेथलेहम से नाज़रेत या तो फिर नाज़रेत से बेथलेहम तक की जो दूरी है वो 90 मील की दूरी है। माने कि अगर हम किलोमीटर में बोले तो 145 किलोमीटर के करीब इतनी दूरी इस गर्भवती स्त्री को लेके यूसुफ को जाना है। यूसुफ सोच में पड़ जाता है मैं क्या करूं। और बाइबल को सिखाने वाले ऐसे कहते हैं कि वो जो दूरी है उस समय 4 दिन के पैदल रास्ता था। उस टाइम पे 4 दिन का रास्ता था वहाँ तक पहुँचना। तो यूसुफ उस समय में देखिए गाड़ी नहीं है, कोई कार नहीं है, कोई बस नहीं है, कोई ट्रेन नहीं है। मैक्सिमम उसने हो सकता है एक गधे का इस्तेमाल किया होगा। मरियम को गधे पे बिठाकर उसने शुरू किया यात्रा। 4 दिन के यात्रा के बाद ये बेथलेहम में पहुंचते हैं। अब जब वो बेथलेहम पहुंच गए, प्रभु ने कहा चलो अब कोई बात नहीं, अब तो बच्चा आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने वायदा नासरेत से नहीं किया था, बेथलेहम से किया था। तो मेरा वायदा पूरा होना है, बच्चा बेथलेहम में ही पैदा होना चाहिए, चाहे वो गौशाले में पैदा हो या चाहे वो घर में पैदा हो, बेथलेहम में होना चाहिए। तो जैसे वो बेथलेहम पहुंचते हैं, बच्चा पैदा होता है और परमेश्वर का जो वायदा है बेथलेहम की ओर, जो वायदा परमेश्वर ने किया था वो पूरा होता है। अब देखिए मैं आपके सामने 2 बातों को रखना चाहती हूँ। पहला, टाइम देखिए कितना बीत गया, 700 साल। भाई और बहनों, 2023 हमें छोड़ के जा रहा है। हमें कई बार आप सोचते होंगे परमेश्वर की ओर देख के, आपने पूछा भी होगा कि प्रभु टाइम इतना निकल गया, वायदा कहाँ है? तूने वायदा किया है, तूने प्रॉमिस किया है, कोई प्रॉमिस मैं देख नहीं पा रही, मैं देख नहीं पा रहा, कब होगा पूरा? पूरा होगा। क्योंकि यदि मेरा परमेश्वर एक ज़मीन की ओर जो वायदा किया, उस ज़मीन के प्रति जो वायदे को पूरा करने के लिए मेरा परमेश्वर यदि वफादार है, तो आप और मैं तो हम उसके बच्चे हैं। हमारी ओर जो वायदा परमेश्वर ने किया है, हमारे साथ जो वायदा किया है, वो प्रभु ज़रूर पूरा करेगा। चाहे जितना भी समय बीत जाए, वायदा उसका ज़रूर पूरा होगा। दूसरी बात, देखिए उस वायदे को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने किसको इस्तेमाल किया? एक ऐसा घमंडी व्यक्ति, एक ऐसा राजा जो परमेश्वर का भय नहीं मानता था, लेकिन उसके घमंड को ही प्रभु ने फेर लिया बेथलेहम के भलाई के लिए। भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसे लोग होंगे जो हमसे नफरत करते हैं, जो बहुत घमंडी है, जो प्रभु का भय नहीं मानते और हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। लेकिन उनका उसी स्वभाव को परमेश्वर अपने हाथों में लेगा और हमारे भलाई के लिए फेर देगा। वो चाहे हमारी बुराई के लिए कुछ भी करे, वो प्रभु हमारे भलाई के लिए फेर कर हमारे प्रति जो परमेश्वर ने वायदे किए हैं, उस वायदों को पूरा करने के लिए प्रभु उसको इस्तेमाल करेगा। आने वाले दिनों में परमेश्वर की इस महान योजना आपके जीवन में पूरा हो जाए, ऐसे मैं आशा रखती हूँ। और विश्वास के साथ जिए, नेगेटिव बातें ना करें, विश्वास की बातों को अपने मुंह से बोले और परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे कि हाँ प्रभु, मैं पूरी उम्मीद के साथ मैं आगे की ओर देखता हूँ, तेरे भलाई को मेरे जीवन में मैं देखूंगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू।